Assalamu alaikum. I am back with the second part of the video how to get and stay motivated. In this part, we will also discuss 6 more steps. By following them, you can stay motivated in your daily life activities. What are these 6 steps? Let's see them. सो फर्स्ट पे हमारे पास आ जाता है स्टे फोकस्ड ऑन द बिगर पिक्चर। इसका अगर उर्दू में तर्जुमा किया जाए तो इसका मतलब है कि आपने अपने मकसद पे नज़र रखनी है, अपने मकसद पे फोकस रखना है, तभी आप कामयाब हो सकेंगे। गोल आपका चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसको अचीव करने में, उस सफ़र को तय करने में मुश्किलात आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, लेकिन अगर आपका फोकस आपकी एंड पॉइंट पे होगा, आपकी मंजिल पे होगा, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आप अपने गोल को अचीव कर जाएंगे और रास्ते में आने वाली मुश्किलात से डीमोटिवेट नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे। बट अगर आप उन परेशानियों को इम्पोर्टेंस देने लग पड़ेंगे और उनसे डीमोटिवेट होने लग पड़ेंगे तो आप उन्हीं परेशानियों के होके रह जाएंगे, आप अपनी मंजिल पर कभी नहीं पहुंच सकेंगे। सो ऑलवेज स्टे फोकस्ड ऑन द बिगर पिक्चर। इसके लिए एक कोटेशन है जिसका मतलब है कि हमेशा जो अपना विजन है, अपना जो मकसद है ज़िंदगी में, उसको जितना आप हाईएस्ट और जितना उसको बड़ा बना सकते हैं उतना बड़ा बनाएं, क्योंकि आप वही होते हैं जो आप बिलीव करते हैं, जिस चीज़ का आपको खुद पर एतमाद होता है। जितना आपको खुद पर एतमाद होगा उतना ही आप लाइफ में बेटर परफॉर्म कर सकेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है गेट एक्टिव और लीव द कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन की हर एक के नज़दीक अपनी डेफिनेशन है, बट मैं इधर एक एग्जाम्पल का सहारा लूँगा एंड आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आ जाए। एक छोटा बच्चा जो है वो एट फर्स्ट क्रॉलिंग स्टार्ट करता है, वो अपने हाथों और घुटनों के बल चलना स्टार्ट करता है, और जब वो चलना सीख लेता है डेट इज़ हिज कंफर्ट जोन। अगर वो सारी उम्र अपने उस कंफर्ट जोन में रहेगा, जितना उसने सीख लिया उससे आगे नहीं सीखेगा, तो वो ज़िंदगी में कभी चल नहीं पाएगा। लेकिन अगर वो ख़ुद को इंकरेज करता है, वो ख़ुद को मुश्किल में डालता है बाय स्टैंडिंग विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और वो उस प्रोसेस में गिरता भी है लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता और वो चलने की कोशिश करता है, देन डेफिनेटली एक दिन वो चलना सीख जाएगा। और जब वो चलना सीख गया, डेट इज़ अगेन हिज और हर कंफर्ट जोन। अगर वो उसी में रहेगा तो वो कभी ज़िंदगी में भाग नहीं सकेगा। सो कंफर्ट जोन एक ऐसा एरिया है, एक ऐसी बाउंड्री है आपके गिर्द जो आपको कंफर्ट में रखती है कि जो भी है, जैसा भी है, ठीक है, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं। इसी तरह इसकी एग्जांपल आप अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ में, अपनी जॉब में, अपनी स्टडी में, किसी भी चीज़ में ले सकते हैं कि अगर आपने कोई नई चीज़ अचीव करनी है, कुछ नया अचीव करना है, तो डेफिनेट सी बात है कि आपको कुछ नया करना भी पड़ेगा और उसके लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। इसके लिए एक सेकंड टर्म हमारे पास आ जाती है लीव प्रोक्रेस्टिनेशन। आप समझ रहे होंगे कि जो वर्ड ही इतना अजीब है तो उसका इम्पैक्ट कितना अजीब या कितना बुरा होगा। तो ऐसा ही है, प्रोक्रेस्टिनेशन को हम आसान ज़ुबान में हाडरामी कह सकते हैं, जो कि पाकिस्तानियों में खूब पाई जाती है कि कोई भी काम करना है तो आप उसको डिले करते जाते हैं कि हाँ देख लेंगे, वक्त आएगा तो देख लेंगे। तब तक हम गेमिंग में मसरूफ़ रहते हैं, सोशल मीडिया, या वैसे ही आप टाइम इधर उधर स्पेंड करते रहते हैं, और जब वो फिर टाइम आ जाता है देन आप स्ट्रेस में भी आते हैं, आपको मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ती है और वो काम भी उतना अच्छा अकम्प्लिश नहीं हो पाता। सो प्रोक्रेस्टिनेशन जो है इसको भी आपको छोड़ना पड़ता है, और जब आप प्रॉपरली किसी काम को करने के लिए मोटिवेटेड होते हैं और आप इन सब स्टेप्स को फॉलो करते हैं, लाइक सेटिंग योर गोल एंड फोकसिंग ऑन योर बिगर पिक्चर, तो फिर देयर आर चांसेस कि आप प्रोक्रेस्टिनेट कम करेंगे। थर्डली हमारे पास पॉइंट आ जाता है ब्रेन स्टॉर्म एंड राइट इट डाउन। ब्रेन हमारी बॉडी का एक ऐसा पार्ट है जो कभी भी रेस्ट नहीं करता, वो हमेशा वर्किंग कंडीशन में रहता है, चाहे आप सो रहे हैं, जाग रहे हैं, जैसा भी। देयर आर टाइम्स कि आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होते हैं और एट फर्स्ट आप उसको कर नहीं पाते, तो आप क्या करते हैं कि आप उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं,
बट होता ये है कि आप फिजिकली तो उस सिचुएशन से निकल गए, बट आपका माइंड कॉन्स्टेंटली आइदर कॉन्शियसली और इन द सबकॉन्शियस वो उस चीज़ के बारे में सोच रहा होता है, और जब वो सोच रहा होता है तो वो उसको सॉल्व करने के, उस प्रॉब्लम से निकलने के आइडियाज़ जनरेट करता रहता है, और वो आइडियाज़ जो हैं उनमें ही आपका सोल्यूशन मौजूद होता है। तो यहाँ एक बात है कि हमेशा आइडियाज़ जो हैं उनको राइट डाउन करें। आप कहीं जा रहे हैं, आपकी कोई असाइनमेंट थी बट आप खाना खाने जा रहे हैं और आपके माइंड में आता है कि इस असाइनमेंट को इस तरह इफ़ेक्टिवली और इजीली किया जा सकता है, तो उस पॉइंट पे किस चीज़ की ज़रूरत है कि आप उस आइडिया को राइट डाउन कर लें, ताकि जब आप दोबारा आके अपनी असाइनमेंट पे काम करें तो आपका वो आइडिया ज़ाया ना हो गया हो। क्योंकि मोस्टली ये होता है कि हम आइडियाज़ तो आते हैं, लेकिन क्योंकि हम उन्हें किसी फ़िज़िकल फॉर्म में लाते नहीं हैं, हम उनको सेव नहीं करते, तो वो ज़ाया हो जाते हैं। सो जितने भी आइडियाज़ आएँ आप उनको राइट डाउन करते जाएं। देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि आप 10 से 20 जो आइडियाज़ लिखते हैं किसी भी स्पेसिफ़िक काम के बारे में, उनमें से कोई एक आइडिया जो है वो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने वाला हो और आपको वो ट्रू सेंस में मोटिवेट करे कि हाँ इस तरीके से ये काम हो सकता है और अब मैं ये करूँगा। देन नेक्स्ट वी हैव थिंक अबाउट फ्यूचर एंड गो मेक इट हैपन। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप प्रीवियसली डिस्कस्ड सब स्टेप्स को फॉलो करके मोटिवेट हो जाते हैं और किसी एक गोल पे काम करना स्टार्ट कर देते हैं, बट आफ्टर सम टाइम आपको कोई चीज़ उसमें ऐसी नज़र नहीं आती जो आपको मोटिवेट करे और आप अपने गोल पे काम को कंटिन्यू रख सकें। तो उस पॉइंट पे एक चीज़, एक प्रैक्टिस जो आप कर सकते हैं डेट विल अगेन मोटिवेट यू, वो ये है कि आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचें। ये प्रैक्टिस एथलीट्स भी बहुत करते हैं कि व्हेन दे आर वर्किंग आउट और मोटिवेशन उनकी लैक कर रही होती है, उनका दिल नहीं करता वर्कआउट करने पे, तो वो सोचते हैं कि हाउ वुड वी लुक वाइल होल्डिंग दैट ट्रॉफी इन आवर हैंड। या अगर फॉर एग्जांपल कोई एमडी कैट की तैयारी कर रहा है, देन वो सोचेगा कि मैं वाइट कोट में कैसा लगूंगा। और वो जो एक फ्यूचर में जाके आपका एक चीज़ को देखना, ऑब्ज़र्व करना है, वो आपको मोटिवेट करता है कि येस आई हैव टू बी देयर, आई हैव टू अचीव दैट थिंग। तो ये चीज़ भी आपको मोटिवेट करती है टू अचीव योर गोल्स एंड टू डू बेटर थिंग्स इन योर लाइफ एंड टू मेक अ डिफरेंस। सारी बातें मोटिवेशन के हवाले से ही हो रही हैं, तो मोटिवेशनल कोटेशंस को हम कैसे बोल सकते हैं, ये भी आपको एक स्पार्क प्रोवाइड करती हैं। समटाइम्स हर चीज़ हमारे पास होती है, हमने गोल्स भी सेट कर लिए, हमने उनकी डेडलाइंस भी सेट कर ले, हम प्रोक्रेस्टिनेट भी नहीं कर रहे, सब कुछ है, बट वी नीड अ लिटिल स्पार्क। और वो कहाँ से आता है? वो जो इंटेलेक्चुअल्स, जो अदीब लोग पहले गुजर चुके हैं, वो उनकी बातों से आता है। वो किसी की एक कोटेशन, किसी का एक कहा हुआ जुमला जो है ना, वो हमारे लिए इनफ होता है टू एनलाइटन दैट स्पार्क कि हम अपने गोल पे काम स्टार्ट कर दें और हम उस गोल को अचीव कर जाएं। यहाँ भी एक प्रैक्टिस जो आप कर सकते हैं टू बी बेटर मोटिवेटेड, वो ये है कि अगर आपको अपने गोल, अपने काम के रिलेटेड कोई कोटेशन अच्छी लगती है तो आप उसको राइट डाउन कर लें, या जिस तरह ये पिक्चर्स की फॉर्म में है तो आप इनको अपने लैपटॉप या मोबाइल का वॉलपेपर भी बना सकते हैं। देन एट टाइम्स जब आप उस चीज़ को कॉन्टीन्यूसली, रिपीटेडली देखते रहते हैं तो वो चीज़ आपको मोटिवेट करती है और आपको वो रिमाइंड भी करवाती है कि यू हैव टू वर्क ऑन योर गोल। जी, तो हम अब टोटल 12 पॉइंट्स जो हमारे हो गए हैं उनको एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं ताकि वो एक प्लेस पे हमारे पास इकट्ठे हो जाएं। एंड व्हेन एवर वी फील डीमोटिवेटेड, जब भी हमें किसी काम को करने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत हो तो हम इन 12 पॉइंट्स को रिवाइज कर लें और वो हमारे लिए इनफ हो जाए टू बी मोटिवेटेड अगेन। इन 12 पॉइंट्स को यहाँ मैं एनलिस्ट भी कर देता हूँ, आप इनका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास सेव रख सकते हैं। एंड ऑल्सो थैंक यू फॉर watching the video till the end. I hope you liked the video. Don't forget to subscribe our channel and press the bell icon. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। Till then, अल्लाह हाफिज़।